अल्सत्यू कोलाइट्स के लिए कार्निवर डाइट, क्या यह मुअस्सिर है और बेहतरीन नताइज का तरीका क्या है? इस वीडियो में हम आपको कार्निवर डाइट और अल्सत्यू कोलाइट्स के बारे में वो सब बताएंगे जो ज़रूरी है और ये दीगर डाइट ऑप्शंस के मुकाबले में कैसी। हम आम गलतियों से बचने के तरीके बताएंगे और अपने सफ़र में पेशरफ्त को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। अस्सलाम अलैकुम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम में अदम तवाज़ुन से पैदा होने वाली सोजिश को कम करने के लिए वक्फ हूँ। मैं खुद भी अपनी 20 की दहाई के अवाइल में हाजमे की खराबी और खुद कार सोजिश का शिकार रहा हूँ और मैंने एक ऐसा तरीका कार तैयार किया जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे मरीजों के लिए भी मुअस्सिर साबित हुआ। मेरे इस तरीक़ाकार को माइंड गैप्टामोनेट अप्रोच कहा जाता है और उसके ज़रिए सालों में हज़ारों लोगों को कामयाबी मिली है। अगर आपके जानने वाले में से कोई अल्सत्यू कोलाइट्स का शिकार है और हमेशा के लिए सोजिश से निजात चाहता है तो हमारी वेबसाइट काम पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको अल्सत्यू कोलाइट्स से सेहतयाबी के लिए कुछ अमली इकदामात और सिर्फ 6 हफ्तों में देरपा नताइज हासिल करने का तरीका बताऊंगा। आइए फौरन शुरू करते हैं। ये 2024 की एक केस सीरीज है जो हार्वर्ड से है, जिसमें केटोजेनिक और कार्निवर डाइटिस की अल्सत्यू कोलाइट्स के इलाज में मुअस्सरीत को उजागर किया गया है। ताहम एक और 2022 की तहकीक कार्निवर डाइटिस और अल्सत्यू कोलाइट्स और IBD के पैदा होने के मुमकिना ताल्लुक को दरियाफ्त करती है। तो इन मुतज़ाद तहकीकात के साथ अब कैसे जान सकते हैं कि अल्सत्यू कोलाइट्स के लिए असल में क्या चीज़ मुअस्सिर है? जैसा कि मैंने अपनी एक और वीडियो अल्सत्यू कोलाइट्स के लिए मिसाली ग़िज़ा में जिक्र किया था, मैं हर फर्द के लिए हस्ब ज़रूरत फाटोन्यूट्रेंट पर मबनी डाइट प्लान्स का बड़ा हामी हूँ और मैं 4 मेआरात इस्तेमाल करता हूँ ये जांचने के लिए कि कोई ग़िज़ा अल्सत्यू कोलाइट्स के लिए मुअस्सिर होगी या नहीं। और ख़ुलासा यह है कि ये 4 मेआरात हैं: फाटोन्यूट्रेंट्स, मिक्रोन्यूट्रेंट की ज़रूरियात, माइक्रोबायोम की मखसूसियत और ख़ुराक से हसासियत। अगर आप उनमें से हर एक पर तफसील से जानना चाहते हैं तो वो दूसरी वीडियो अल्सत्यू कोलाइट्स के लिए मिसाली ग़िज़ा ज़रूर देखें, लेकिन मैं यहाँ भी आपको एक मुख्तसर खुलासा दे देता हूँ। अब आइए बात करते हैं कार्निवर डाइट की और ये दूसरी डाइट्स जैसे कि फाइडव डाइट, जिसे मैं अल्सत्यू कोलाइट्स के लिए तजवीज़ करता हूँ, के मुकाबले में कैसी है। आपकी आंतों में नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुक्र नशास्ता और फाइबर पर परवान चढ़ते हैं, जिसके नतीजे में पेट फूलना, गैस और सोजिश पैदा होती है। कार्निवर डाइट अल्सत्यू कोलाइट्स के लिए बाज़ औक़ात इसलिए मुअस्सिर साबित होती है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स को इस मामले से निकाल देती है, यूँ सोजिश के मंबा को कम कर देती है। अल्सत्यू कोलाइट्स के लिए कार्निवर डाइट मुकम्मल तौर पर जानवरों से हासिल शुदा ग़िज़ाओं पर मबनी होती है, जिसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दिया जाता है और तवाज़ुन के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। तो नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस को खुराक देने के बजाय कार्निवर डाइट इस मसले से मुअस्सिर तरीके से बच जाती है क्योंकि ये प्रोटीन और चिकनाई के जरिए कैलोरीज फराहम करती है। और यही वजह है कि इसे अक्सर उन अफराद के लिए आर्जी हल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो दीगर ग़िज़ाई हिकमत अमलियों पर अच्छा रद्द अमल नहीं देते, खास तौर पर जब बीमारी की शिद्दत बढ़ जाए। लेकिन यहाँ एक मसला है, क्या आपको वो 4 मेयार याद हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था? आइए देखते हैं कि ये डाइट तवील मुद्दत में कैसी साबित होती है। अगरचे कार्ब्स न लेने का मतलब है कि आप नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुराक नहीं दे रहे, लेकिन इससे आपकी आंतों के माइक्रोबायोम का तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता और मैं इस हिस्से की वजाहत करता हूँ। आइए पहले मेयार की तरफ बढ़ते हैं, जो है फाटोन्यूट्रेंट्स। फाटोन्यूट्रेंट्स वो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं जो पौधों से हासिल होने वाली सुपरफूड से मिलते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और सोजिश कम करने वाले मरकबात भरपूर मिकदार में होते हैं जो आंतों में सोजिश कम करके अल्सत्यू कोलाइट्स के मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। यहाँ एक 2024 की तहकीक है जो पॉलीफिनॉल क्वर्सिटन और उसकी अल्सत्यू कोलाइट्स में अहमियत पर रोशनी डालती है। यहाँ एक और तहकीक है जो प्रीबायोटिक फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च के किरदार पर बात करती है। फाटोन्यूट्रेंट्स कई अहम अक़साम में तकसीम होते हैं, जैसे पॉलीफिनॉल्स, टर्पेंस, डाइसमिनेट्स, फाइबर रेजिस्टेंट स्टार्चेस, ओमेगा फीट्स और अल्कालूट्स। ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स पूरे जिस्म में ख़ास तौर पर आंतों से शुरू होकर सोजिश कम करने के लिए निहायत ज़रूरी है। तो जब आप अल्सत्यू कोलाइट्स के लिए सख्त कार्निवर डाइट अपनाते हैं तो अब जाहिर है कि इन अहम ग़िज़ाई अज्जा से महरूम रह जाते हैं। ताहम अगर आप कार्निवर डाइट आजमाने का इरादा रखते हैं तो फाटोन्यूट्रेंट्स को बगैर कार्ब्स, फाइबर, अशुक्र के शामिल करने का एक तरीका यह है कि हर्बल चाय पी जाएं। इस तरह आप कार्निवर प्लान पर रहते हुए भी फाटोन्यूट्रेंट्स हासिल कर सकते हैं। ऐसी और भी डॉट्स हैं जो कार्निवर डाइट से मिलती जलती हैं और उनमें फाटोन्यूट्रेंट्स शामिल होते हैं, जैसे पीलियो डाइट। असल में पीलियो डाइट में कुछ सब्जियां शामिल करने की इजाज़त थी, हालांकि आजकल इसे अक्सर कार्निवर डाइट के मुशाबे समझा जाता है।
आप केटोलो कार्ब एटकिंस जैसी डॉट्स भी ले सकते हैं जो कार्ब्स को महदूद करती हैं लेकिन फिर भी कुछ फाटो न्यूट्रिएंट्स शामिल रखती हैं। तो याद रखें कि सख्त कार्निवोर डाइट में फाटो न्यूट्रिएंट्स की इजाज़त नहीं होती, जिसका मतलब है कि आप अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए उनके एंटी इन्फ्लामेटरी फ़वाइद से महरूम रहेंगे। अब आइए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात के बारे में बात करते हैं। अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए कार्निवोर डाइट दरअसल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात पूरी करने में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फीड्स और प्रोटीन शामिल हैं और आप मेरी वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर में अपना कद, वजन और सरगर्मी की सतह दर्ज करके अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप कार्निवोर डाइट पर अमल कर रहे हैं तो आपको कुछ खास तब्दीलियां करनी होंगी, जैसे कि अपनी फैट और प्रोटीन की मिकदार बढ़ाना और कार्ब्स की मिकदार कम करना। अमूमी तौर पर ऐसी डाइट जिसमें आधी कैलोरीज फैट से हासिल हों अमूमन अच्छी समझी जाती है, अगरचे मुझे गोश्त में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उनका ताल्लुक कुछ सोजिशी अमल से होता है। मुझे गोश्त में मौजूद जानवरों से हासिल होने वाला कोलेस्ट्रॉल भी पसंद नहीं क्योंकि ये जिस्म में अरिकिडविक एसिड की मिकदार बढ़ा सकता है। मैंने अपने चैनल की दूसरी वीडियोस में अल्सरट्यूब कोलाइट्स के इन दोनों सोजिशी रास्तों की वजाहत की है, तो अगर आपको दोबारा याद दहानी की ज़रूरत हो तो बिला झिझक उन दूसरी वीडियोस को देख लें। अब जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए अल्सरट्यूब कोलाइट्स की डाइट तैयार करता हूँ तो वो अमूमन कार्ब में कम ही होती है। तो जाहिर है इसकी वजूहात वाज़ेह हैं और ज़्यादातर फीड्स पौधों से हासिल होने वाले ओमेगा ज़राए से आती है, इसलिए शुरू में ही ये मसाइल पैदा नहीं होते। फिर भी अगर सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए कार्निवोर डाइट वाकई बहुत अच्छा काम कर सकती है। अब आइए माइक्रोबायोम की मखसूसियत पर नज़र डालते हैं। आइए दोबारा इस मसावात की तरफ चलते हैं। आपके पास नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कार्ब्स पर पलते हैं और उससे सोजिश पैदा होती है। कार्निवोर डाइट कार्ब्स को ख़त्म कर देती है, लेकिन क्या ये अच्छे बैक्टीरिया को मुंतखब तौर पर बढ़ाती और फ़रोग़ देती है? इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, नहीं। मुझे मालूम है कि ये बात मुतनाज़ा लग सकती है क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से लोग हैं जो ये दलील देते हैं कि कार्निवोर डाइट पर अमल करने वालों में आंतों के माइक्रोबायोम की तनव्वो दरअसल अच्छी होती है और इस पर रीडक पर भी मुकम्मल थ्रेड्स में बहस होती रहती है। लेकिन मैं आपको एक अमली नुक्ता नज़र देना चाहता हूँ। अपने करियर में मैंने सैकड़ों अगर हज़ारों नहीं स्टूल स्टडीज़ का जायज़ा लिया है और मैंने कभी भी किसी ऐसे शख्स में जो अल्सरट्यूब कोलाइट्स के साथ कार्निवोर डाइट पर हो सेहतमंद और फाल माइक्रोबायोम नहीं देखा। अल्सरट्यूब कोलाइट्स की असल नौयत ये है कि इसमें आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी की वजह से सोजिश पैदा होती है। इसीलिए जब हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मरीज़ों को शामिल करते हैं तो हम जापान से पेटेंट शुदा प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि आंतों के माइक्रोबायोम को दोबारा मुतवाज़िन किया जा सके और नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। तो फिर हम अच्छे बैक्टीरिया को एहतियात से कैसे फ़रोग़ देते हैं? ये कार्ब्स से परहेज़ करके नहीं होता, ये सही तनासुब और मिकदार में फाटो न्यूट्रिएंट्स का इंतखाब करके होता है और यही वो जगह है जहाँ माइंड गट इम्यूनिटी तरीक़ा बेहतरीन साबित होता है। हम ग़िज़ाओं को इस तरह तरतीब देते हैं कि मखसूस फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अक़साम की अफजाइश को फ़रोग़ मिले जो एक हिफाजती बायोफिल्म बनाते हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस को बाहर निकाल देते हैं। कई हफ्तों के दौरान जिस्म में सोजिश पैदा करने वाले मार्कर्स जैसे TNF-अल्फ़ा और इंटरल्यूकिन 6 की मिकदार कम हो जाती है और ये सब उन फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की बदौलत होता है। इसका मतलब ये भी है कि आपको अद्वियात की ज़रूरत नहीं रहती। अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए कार्निवोर डाइट का सबसे बड़ा मसला यह है कि ये असल वजह को हल नहीं करती। यकीनन अब कार्ब्स से परहेज़ करके नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुराक नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही अब दोबारा कार्ब्स, फाइबर और शुक्र को अपनी खुराक में शामिल करते हैं अलामात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तारीखी तौर पर मैंने ये पैटर्न बार बार देखा है। लोग अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए कार्निवोर डाइट में इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि ये तवील मुद्दत के लिए काबिल अमल नहीं है और जब वो दोबारा कार्ब्स खाना शुरू करते हैं तो उनकी अलामात वापस आ जाती है और उसकी वजह यह है कि असल मसला यानी आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी कभी हल ही नहीं हुई थी। दूसरी तरफ फाटो डाइट असल मसले को हल करती है जो कि अल्सरट्यूब कोलाइट्स से मुंसलिक माइक्रोबायोम की खराबी है। इसका मतलब यह है कि तवील मुद्दत में आप अपनी खुराक में ज़्यादा लचक से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार चीक मील्स भी बगैर किसी नुकसान के शामिल कर सकते हैं। और मैं आम तौर पर क्लाइंट्स को प्रोग्राम के दूसरे या तीसरे महीने में चैटिंग करना सिखाता हूँ क्योंकि इस वक्त तक हम ज़्यादातर आंतों के मसाइल को देरपा तरीक़े से हल कर चुके होते हैं। मैं आर्जी हलोहे का कायल नहीं हूँ इसलिए, और अगरचे कार्निवोर डाइट फ्लेयर अप्स के दौरान मददगार साबित हो सकती है, लेकिन ये हमारे क्लाइंट्स के लिए तैयार करदा कस्टमाइज्ड फाटो डाइट्स के मुकाबले में तवील मुद्दती पायदार हिकमत अमली नहीं है। सालों के दौरान मैंने बहुत से लोगों से डिस्कवरी कॉल्स के दौरान बात की है जिन्होंने अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए कार्निवोर डाइट आजमाया और बिलाखिर नाकाम हो गए।
इनमें से बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें वक्ती तौर पर आराम मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्ब्स दोबारा शामिल किए, उनकी अलामात वापस आ गईं। ये वो कहानी है जो मैं अक्सर सुनता हूँ। मेरी उम्मीद है कि अल्सतियों कोलाइट्स के लिए कार्निवर डाइट का ये ईमानदाराना जायजा आपको फैसला करने में मदद देगा कि आया ये आपके लिए दुरुस्त है या नहीं। अगरचे ये कलील मुद्दत में मदद कर सकती है, लेकिन अगर आप अद्वियात और अलामात से मुस्तकिल आराम चाहते हैं तो असल हल आंतों के माइक्रोबायोम को दुरुस्त करने में है। अच्छा, अब आखिरी मेयार की तरफ चलते हैं, यानी फूड सेंसिटिविटीज़। फूड सेंसिटिविटीज़ अल्सतियों कोलाइट्स के हवाले से एक अहम मौजू है। अपनी दूसरी वीडियो में मैंने फूड सेंसिटिविटी टेस्ट के 4 अहम अकसाम पर बात की थी: स्किन प्रुक टेस्ट, IgE बिल्ड टेस्ट, IgG4 बिल्ड टेस्ट और नया मेडी ईटर रिलीज बिल्ड टेस्ट। अगर आपको इन टेस्टों के बारे में दोबारा जानने की ज़रूरत है तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने अल्सतियों कोलाइट्स के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग की तफसील से वजाहत की है। अब खास तौर पर अल्सतियों कोलाइट्स के लिए कार्निवर डाइट के हवाले से हमें कम्प्लेक्स प्रोटीन्स के बारे में बात करनी है, और ये भी एक ऐसा मौजू है जिस पर मैं पहले वीडियोज़ में गुफ्तगू कर चुका हूँ। आप बुनियादी तौर पर बड़ी मिकदार में प्रोटीन लेते हैं जो मैदे और ऊपरी आंतों में प्रोट्स के जरिए टूटते हैं। ये प्रोट्स प्रोटीन को इनफरादी अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं जो फिर खून में जज्ब हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये प्रोटीन मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते और छोटे पेप्टाइड चेन्स बन जाते हैं जो शदीद सोजिश का बाइस बन सकते हैं। हम ये मुख्तलिफ अक़साम के कम्प्लेक्स प्रोटीन्स में देखते हैं, ख़ास तौर पर वो जो जानवरों से हासिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक से ज़्यादा किस्म के गोश्त यहाँ तक के अंडों से हसासियत होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अल्सतियों कोलाइट्स के लिए कार्निवर हिकमत अमली अपनाना ख़तरनाक है। आपके खाने के इख्तियारात बहुत महदूद हो जाते हैं और आप में हिसासत पैदा हो सकती है। ठीक है, ये थी मेरी गुफ्तगू। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका अल्सतियों कोलाइट्स के साथ कार्निवर किस्म की डाइट्स का तजर्बा कैसा रहा और आपके लिए क्या चीज़ें फ़ायदेमंद रहें और क्या नहीं। मुझे आपके तजर्बात जानने में दिलचस्पी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स में माइंड गट इम्यूनिटी तरीका इस्तेमाल करके शानदार कामयाबी हासिल की है, और मैं अल्सतियों कोलाइट्स के लिए कस्टमाइज्ड फाटोडाइटिस और हमारे क्लाइंट्स के लिए फोकस्ड गट माइक्रोबायोम रिकुलिबरेशन का मजबूत हामी हूँ ताकि बगैर दवा के देर पा कामयाबी हासिल की जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह ये हैं डॉक्टर चानो दसरी माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।